आज केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का निरीक्षण किया और कैदियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जेल अधीक्षक से जानकारी ली। इस अवसर पर जेल परिसर में बने वाटर फाउंटेन का शुभारंभ किया गया और पौधारोपण किया गया। केंद्रीय जेल उज्जैन में सांसद के द्वारा जेल का भ्रमण और शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जेल परिसर में स्थित नवनिर्मित शारदीन का शुभारंभ किया, वृक्षारोपण किया गया। बंदियों के द्वारा निर्मित सामग्री के आउटलेट का शुभारंभ किया। माननीय सांसद के द्वारा जेल के अंदर भ्रमण किया और बंदियों के परिजनों से ई मुलाकात करने के लिए नवनिर्मित मुलाकात कक्ष का उद्घाटन किया। उषा राज जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा जेल में कुछ आवश्यक कार्यों के विषय में माननीय सांसद महोदय से निवेदन किया गया। इस पर सांसद महोदय के द्वारा तत्काल प्रस्ताव तैयार कर उनकी ओर भेजने को कहा। जेल की व्यवस्थाओं पर माननीय सांसद महोदय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अधीक्षक महोदय को इस बात के लिए बधाई दी। इस मौके पर उषा राज जेल अधीक्षक सुनील शर्मा, जेल उपाधीक्षक हीरालाल परमार, सहायक जेल अधीक्षक के साथ समस्त स्टाफ उपस्थित था। जैसा आपने निरीक्षण करा जेल का ओपनिंग करिए। आज यहाँ पे जेल में 4 जो है निर्मित नए निर्माण उनका शुभारंभ हुआ है। एक तो यहाँ पे कैदियों द्वारा बहुत ही सुंदर वाटरफॉल बनाया और बगीचा बनाया है, उसका आज उद्घाटन हुआ। दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कभी इमरजेंसी में कोई कैदी के समस्या होती है या उस बीमार दुखी होता है और घर वाले विचलित होते हैं और उससे संपर्क करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा आज यहाँ से प्रारंभ होती है, उसका उद्घाटन करा। और कैदियों द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं उसका भी यहाँ पे जेल परिसर में बाहर आउटलेट बनाया है, उसका भी शुभारंभ हुआ। और वास्तव में जेल में अभी जो है मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ी साफ़ सफाई है और बड़ा सुंदर पेंटिंग भी हुई है। कैदियों द्वारा यहाँ अच्छे काम किए जा रहे हैं। मैडम ने जैसे नया प्रस्ताव रखा है जेल के लिए, तो मैडम ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जो मध्य प्रदेश शासन को भी भेजे हैं और मैंने भी मांगे हैं, ताकि और भी जो यहाँ पे कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए और जो यहाँ की डिमांड है उसको, और हम बहुत जल्दी वो डिमांड भी पूरी करेंगे। और आज यहाँ पे वृक्षारोपण भी हुआ है और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि पंचवटी वृक्षारोपण, नीम पीपल बड़ और 2 फलदार वृक्ष। नीम पीपल बड़ जो है पानी को सोख के ज़मीन में उतारते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो वो पौधे पानी छोड़ते हैं। और फलदार वृक्ष इसलिए कि जो पशु पक्षी हैं उनको फल खाने को आजकल यूरिया फास्फोरस होती है, खेत पे चुग नहीं पाते, उन पक्षियों के लिए भी फल उपलब्ध हो, ये हमारे प्रधानमंत्री की मंशा है कि मनुष्य के साथ वो पशु पक्षियों की भी, जीव जंतुओं की भी चिंता पालते हैं। तो उन्होंने पंचवटी वृक्षारोपण की जो बात कही है, आज यहाँ जेल में, सेंट्रल जेल में भी आके पंचवटी वृक्षारोपण हुआ, उसके लिए भी मैं जेल अधीक्षक को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। मैम आज जैसे माननीय सांसद जी द्वारा पौधारोपण और जो ओपनिंग करी गई उसको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ऐसे व्यक्तित्व को कि जिन्होंने हमारे कार्य की सराहना की, तजव्वुर दिया और प्रशंसा की। जैसा हमारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश शासन की और राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं, वृक्षारोपण करने की, साफ सफाई स्वच्छता अभियान है और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, पंचवटी योजना है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जेल में साफ सफाई, वृक्षारोपण, पंचवटी योजना और एक पार्क तैयार किया है 0 बजट में, जहां पब्लिक आती है, बंदियों के परिजन आते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था से लेके बच्चों के झूले तक, और एक फाउंटेन भी तैयार किया है, पेंटिंग भी की है। सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुचारू रूप से 0 बजट में संचालित की है। इनका उद्घाटन लोकार्पण करने के लिए माननीय सांसद महोदय जी श्री अनिल फिरोजिया जी और मंडल अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और हमारे जो मेन कड़ी है इस वार्ड के पार्षद श्री संजय कोरट जी, आप लोगों के सहयोग से, जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था, शुरुआत कर रहे थे इसको बनाने की,
अंधेरा था, कचरा था। मैंने संजय भाई से कहा कि भैया मुझे कुछ ज़रूरत है, यहाँ लाइट की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है, नगर पालिका नगर निगम की सफाई की ज़रूरत है। तो इन्होंने तत्काल जो ये लाइट देख रहे हैं, हमारे वार्ड मेंबर संजय कोरट जी की मेहरबानी है ये, और इन्होंने अपना समय यहाँ पूरा दिया इसके कार्य के लिए, मूर्त रूप देने के लिए। और आज वृक्षारोपण से लेके और फाउंटेन से लेके अंदर बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक अलग से सिस्टम चालू किया है, जिसमें यदि हमारे बंदी के परिजन बीमार हैं या कोई ऐसी समस्या है कि उनको रूबरू होना है, अचानक कोई खबर आती है, तो वो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ के अपने परिवारजनों को देख सके। साथ में हमारे बंदियों द्वारा जो सामग्री फैक्ट्रियां हैं, यहाँ सामग्रियां निर्मित की जाती हैं, 12 फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए आउटलेट तैयार किया गया है, एक शोरूम भी बनाया गया है, उसको पब्लिक में सेल करने मार्केटिंग के लिए उसको रखा गया है। और वो शोरूम ऐसा है कि पब्लिक वहाँ आके देखे, जेल के बाहर है वो, पब्लिक आके देखे और जो परचेस करना चाहे, क्रय करना चाहे तो क्रय कर सकते। ऐसे 4-5 कार्य हमारे पास आज थे। हम लोग ने सबने, हमारी टीम ने मिलकर मेहनत की है। हमारे वरिष्ठ कार्यालय जेल मुख्यालय द्वारा हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है, मार्गदर्शन दिए जाते हैं। हमारे डीजी सर श्री अरविंद कुमार साहब, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि आप सबको तन मन धन से जुट के काम करना है, जेलों को जेल न बना के आश्रम बनाना है। और उसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम हुआ जो आप लोग के सामने है। और हमारे माननीय सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी ने इन सारे कामों का लोकार्पण उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे संजय भाई को मैंने फिर से कह रखा है कि जो भी ज़रूरत हो, यदि हम लोग कहते हैं तो प्लीज़ आप आइए, देखिए और हमारा सहयोग कीजिए। और ये सहमत है, पूरा जिला प्रशासन हमारे साथ है, पूरे परिजन, बंदियों के परिजन हमारे साथ हैं, पूरे कैदी हमारे साथ हैं। और कहना चाहिए तो पूरा प्रशासन के साथ साथ पूरा राजधानी हमारे साथ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और कार्य करने में एक आनंद आता है। समर्पण भाव से जब हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, प्रशंसा की जाती है वरिष्ठों द्वारा, तो बहुत खुशी होती है। और हम लोग डबल एनर्जी से काम करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसको स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और जस्ट लाइक आश्रम बनाकर और बंदियों को सुधार करके आप सभी को, समाज को वापिस करेंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।